तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसका मतलब होता है ऐसे बच्चों की कहानी जिनसे उनका बचपन छिन गया हो, जिसे लिखा गया है एक बहुत ही पॉपुलर राइटर एनिस जंग के द्वारा। तो इस चैप्टर को बेसिकली दो स्टोरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें उन लड़कों की कहानी बताई गई है जिनसे उनका बचपन गरीबी और मजबूरी की वजह से छिन गया है। तो पहली कहानी की शुरुआत होती है साहेब नाम के लड़के से, जो कि एक रैक पिकर है यानी कि कूड़ा बीनने वाला, और बांग्लादेश से आकर सीमापुरी दिल्ली में रह रहा है। उसकी माँ ने उसे बताया था कि बांग्लादेश में लगातार तूफान और बाढ़ की वजह से उनके घर और खेत सब बह गए हैं, इसलिए उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और वो सीमापुरी दिल्ली में आकर बस गए। और दूसरी कहानी है मुकेश नाम के लड़के की, जो कि एक बैंगल मेकर है और फिरोजाबाद यूपी में रहता है। मुकेश बस एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और उसका एक सपना था कि वो अपना एक गैरेज खोले। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप सभी का वेलकम है द इंग्लिश वाला में। पार्ट 1 समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज डम्प्स। कहानी की शुरुआत होती है ऑथर एनिस जंग से। वो बताती हैं कि उनके घर के पास एक छोटा लड़का हर सुबह प्लास्टिक की बैग लेकर गार्बेज में कुछ ढूंढता रहता है। एक दिन एनिस जंग उससे मिलती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो लड़का कहता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। और ये सुनकर ऑथर थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जो कि साहिब पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। और ये उसकी जिंदगी से बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि साहिब एक गरीब रैक पिकर है और उसके पास पहनने को चप्पल तक नहीं है। जब ऑथर साहिब से पूछती हैं कि तुम शुरू से यहीं रहते हो क्या, तो साहिब कहता है कि मैं और मेरी फैमिली ढाका बांग्लादेश से आकर सीमापुरी दिल्ली में बस गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में बाढ़ की वजह से हमारे घर और खेत सब बह गए थे और इसलिए हमें बांग्लादेश से माइग्रेट होकर दिल्ली आना पड़ा। सीमापुरी दिल्ली बॉर्डर की एक बहुत ही गरीब और स्लम एरिया है, मतलब गंदा एरिया है, जहाँ टूटे फूटे घर और कच्ची सड़कें हैं और बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज की भी कमी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और पीने का पानी। वहाँ के लोगों के पास कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी नहीं है। उनके पास सिर्फ एक राशन कार्ड है जिससे उन्हें गेहूं या अनाज मिल जाता है खाने के लिए। यहाँ के मोस्ट ऑफ पीपल्स रैक पिकिंग का यानी कि कूड़ा बीनने का काम करते हैं और इसी से उनका घर चलता है। राइटर कहती हैं कि गार्बेज इज द गोल्ड फॉर देम, जिसका मतलब हुआ ये कूड़ा उनके लिए सोने के समान है, क्योंकि इसी से उनका राशन पानी चलता है। बड़ों के लिए ये रोजी रोटी है और बच्चों के लिए एक सरप्राइज, शायद कोई वैल्यूएबल चीज मिल जाए या कुछ पैसे मिल जाए। ऑथर एक बार साहिब से पूछते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते, तो साहिब कहता है कि स्कूल हो तब तो जाएं। तो ऑथर को समझ आता है कि जहाँ पर पानी की बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ स्कूल तो बहुत दूर की बात है। साहिब ऑथर से मजाक में बोलती हैं कि अगर मैं स्कूल बनवा दूं तो क्या तुम स्कूल जाओगे। ये सुनकर साहिब बहुत खुश हो जाता है, जैसे उसका कोई अधूरा सपना पूरा हो गया हो, और साहिब कहता है कि मैं जरूर स्कूल जाऊंगा। फिर कुछ दिन बाद जब ऑथर अपने घर जा रही थी, तब साहिब उनके पास आता है और कहता है कि क्या आपका स्कूल अब रेडी है। और ये सुनकर ऑथर अपने आप को काफी शर्मिंदा महसूस करने लगी, क्योंकि ऑथर ने साहिब को एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जो कि वो कभी पूरा नहीं कर सकेंगे। और मन में सोचती हैं कि ऐसे कितने ही वादे इन बच्चों के साथ किए जाते होंगे जो कभी पूरे नहीं होते और इन बच्चों के सपने सपने ही रह जाते हैं। और साहिब की बात अधूरी छोड़कर ऑथर अपने घर चली जाती हैं। फिर एक दिन जब साहिब और उसके दोस्त नंगे पैर सड़क पर घूम रहे होते हैं, तो ऑथर उनके पास जाती है और कहती हैं कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहने हो। तो कोई कहता है कि ये हमारा ट्रेडिशन है और कोई कहता है कि मेरी माँ मुझे चप्पल नहीं देती। लेकिन ऑथर अच्छे से जानती है कि ये कोई ट्रेडिशन नहीं बल्कि मजबूरी और गरीबी है, जिस वजह से इन बच्चों के पास पहनने को चप्पल भी नहीं है। फिर साहिब और उसके दोस्त दौड़ लगाकर भाग जाते हैं और कुछ दिनों बाद ऑथर फिर साहिब को एक टेनिस क्लब के बाहर खड़ा हुआ देखती हैं, जहाँ स्कूल के अमीर बच्चे टेनिस खेल रहे थे, और साहिब उनको देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी ऑथर साहिब के पास जाती है और कहती है कि टेनिस एक गेम होता है जिसे खेलना सीखना पड़ता है, जिसके लिए अच्छे जूते और कपड़े जरूरी होते हैं। ऑथर देखती है कि साहिब के पैरों में चप्पल भी नहीं है और सोचती है कि ऐसे ही हजारों बच्चों के पास पहनने के लिए अभी जूते तक नहीं है। तभी उनको एक बात याद आती है कि उडुपी टेम्पल के एक पुजारी के बेटे को जब जूते चाहिए थे,
तब उसकी छोटी सी इच्छा को तुरंत पूरा कर दिया गया था। लेकिन साहेब जैसे कई बच्चों के सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं, जैसे कि टेनिस खेलना, नए जूते पहनना और स्कूल जाना। कुछ महीने बाद ऑथर साहेब को चाय की दुकान पर काम करते हुए देखती हैं, जहां साहेब को 8,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती थी और दोनों टाइम का खाना भी साहेब को दुकान का ओनर ही देता था। फिर ऑथर साहेब से पूछती हैं कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? तो साहेब कुछ नहीं बोलता। फिर ऑथर देखते हैं कि साहेब की शक्ल पर पहले जैसी चमक नहीं रही। साहेब के हाथों में एक स्टील का कनिस्तर था, जो कि उसके पुराने प्लास्टिक के बैग से ज्यादा भारी लग रहा था, जबकि प्लास्टिक बैग उसका अपना था और ये कनिस्तर दुकान के मालिक का। ऑथर के मन में एक ख्याल आता है कि साहेब इज नॉट नाउ हिज ओन मास्टर, यानी कि साहेब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। अब ऐसा लग रहा था कि साहेब से उसका बचपन छिन गया हो। अब साहेब एक समझदार और अपने काम पर ध्यान देने वाला लड़का बन गया है और अब उससे उसका बचपन छिन चुका है।